ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ ਚਲੀ ਮੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੰਭਾਲਦੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ सहारा नहीं, कोई कुछ नहीं है। और मेरी जो है ना, मैं तो अपील करता हूँ जनाब वज़ीर आला हमज़ा शहबाज शरीफ से कि आप इनकी दाद रसी करें। इनको इंतज़ार है कोई आए और इनकी दाद रसी करे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 49 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आमिर तकवी। नाजरीन, आज ईद का दूसरा दिन है और आज के दिन तमाम लोग जो हैं अपने अपने ख़ानदानों से मिल के खुशियों में मसरूफ़ हैं। लेकिन चुनिया के करीब गिल्लावाला के करीब एक गांव है दादनवाला, वहाँ की बादनसीब फैमिली के 4 अफराद एक हादसे में जा बहक हो गए। गुज़श्ता रोज़ 3 बहनें और एक भाई कोटराजा किशन अपने नानों को ईद मिलने के लिए गए, तो वापसी पर आते हुए भोई हासिल के मुकाम पर सामने से आने वाली तेज़ रफ्तार कोस्टर ने टक्कर मारकर कुचल दिया, जिसके नतीजे में 4 अफराद मौका पर जा बहक हो गए। आज मरहूमिन की जो नमाज जनाजा उनके आबाई इलाका में अदा करके उनको सुपुर्द खाक कर दिया गया है। लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि इतने बड़े साने होने के बावजूद ना तो किसी सियासी शख्सियत ने आके इनके साथ इजहार हमदर्दी की है, ना ही किसी सरकारी बंदे ने आके यहाँ पे उनके साथ इजहार हमदर्दी की है। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। मेरे साथ इस वक्त जो है इनके वालिदैन मौजूद हैं। हम कोशिश करते हैं, मुमकिन नहीं है कि जिस घर में 4 जनाजे उठे वो बात करने के काबिल हों, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इनसे बात करें, उनसे पूछें कि आप अपने बच्चों के बारे में क्या कहते हैं और इन बच्चों के जाने के बाद आपका क्या कहना है। जी माँ जी, अल्लाह का हुक्म जी। अल्लाह हुक्म भाई। अच्छा बताएं कि ये कल जब गए हैं तो ये क्या कह के गए थे और कहाँ गए थे, ये सारा वाक़या ज़रा बताएंगे आप। बेटा ये दसिया भी इतों कर चंगे भले गए ने, उतों मेल तो बस वापस लगे 5:30 बजे, आंदे बस 6:30 बजे ना हो गए वाक़या। उस बाद बस फोन आया, फोन तो दसिया 4 भैन भरा फौत हो गए। अच्छा, आपको जब इतला मिली तो आपकी क्या कैफियत थी, किसने आपको इतला दी है कि भी आपके बच्चे इंतकाल कर। मेरे बेटे ने बात सुनी है भी 4 भैन भरा फौत हो गए ने। हाँ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਮਸਾਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਅੰਮੀ 4 भैन भरा फौत हो गए। मैं ये बताएं कि जो फौत हुए हैं बच्चे, वो उनकी उम्रें कितनी थी, वो क्या करते थे। क्या बेटी भी काम करती, बेटा भी काम करता सी। एक 14-16 17। हाँ, तो बेटा उदों छोटा है, बेटियां उदों छोटियां सी, वो दोवें स्कूल जांदियां ने, ये दोवें भैन भरा कमाते खटते सी, तो बस जो भी गए ने। यानी कि आपके 2 बच्चे ये जॉब करते थे और आपके घर का यानी कि गुजर बसर उसी से होता था। अब तो वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, तो अब इस कैसे गुजारा होगा। इस तरह भी हुण ये भैन भरा जो मदद करते हैं गवर्नमेंट तरफ वो कर देंगे। आप वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से को मुतालबा करेंगे कि आपकी कोई मदद की जाए ताकि आप उन बच्चों की जो है बेहतर मुस्तक़बिल के लिए कुछ कर सकें। जीरा बेटा कर दे अच्छी बात है, मेरे तो कोई आसरा नहीं, सहारा नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज जनाजा था, किसी इलाके की सियासी शख्सियत ने या किसी और सरकारी अफसर ने आके आपसे मुलाकात की, आपके साथ इजहार हमदर्दी की है। नहीं बेटा, किसी ना नहीं गल हुई, कोई बात नहीं, कोई नहीं आया। जी, जैसा कि आपने बच्चों की वालदा की बात सुनी, उनका कहना है कि इनमें से जा बहक होने वाले 4 बच्चों में से जो 2 बड़े इकरा और जो बेटा था, वो जो उन्हीं के ही सहारे से ये घर चल रहा था, वही कमाते थे, उन्हीं के पैसों से ये घर चलता। आप देख सकते हैं कि ये वालदा हैं और ये वालिद हैं। आप देख सकते हैं कि इंतहाई ज़ईफ़ हैं, किसी काम काज करने से कासिर हैं। आप इनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। बाबा जी, तुसी अपने बच्चा दे इंतकाल की कहो। ਬੱਚਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਕਮਾਲ ਕੇ, ਬੱਚੀ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ। अच्छा, ਬਸ ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ ਖਤਮ। ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਲ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ ਚਲੀ ਮੇਰਾ
ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਕਦੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਅੱਜ। तो तुसी कुछ करते जे? नहीं मेरे को ਹੁੰਦਾ नहीं आवाज़, कुछ नहीं करते। हमारे साथ यहाँ इलाके के जो है वो समाजी कारकुन भी मौजूद हैं, शाहिद नदीम साहब। हम उनसे भी बात करें, उनसे पूछेंगे, क्योंकि ये तो इस वक्त गम में नढाल हैं और इनसे सही तरीके से बात भी नहीं हो पा रही। उनसे पूछते हैं कि इनके हालात कैसे हैं, ये बच्चे जो क्या करते थे और अब वो जो कमाने वाले थे वो तो दुनिया में नहीं रहे, अब इनका गुजर बसर कैसे होगा। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ 49 न्यूज़ का, जिन्होंने आके इन गरीब घर की जो आवाज़ को उठाया। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली थी। इनके जो 2 एक बेटी और बेटा इकरा और इमरान, यही घर की ना कफ़ालत करते थे। और बाकी आप इनके घर भी बैठे हैं, कैमरामैन आपको दिखा भी रहा है, इनका और कोई सहारा नहीं, वो बच्चे ही सहारा थे। और इनके वालिद साहब है वो ज़हीफ़ुल उम्र है। और मेरी जो है ना, मैं तो अपील करता हूँ जनाब वज़ीर आला हमज़ा शहबाज शरीफ से कि आप इनकी दाद रसी करें। इनको कोई भी जो भी माली इमदाद है, जो भी आला हुकाम से मैं अपील करता हूँ कि इनकी इमदाद की जाए, ना कि ये दूसरे बच्चे भूख से मर जाएं, इनकी इमदाद की जाए। मेरे साथ उनकी फैमिली के कुछ और मेंबर भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि वो इस सानहे पे क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं 49 न्यूज़ का ना तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मौके पे आके हमारे लिए एक बहुत अच्छा काम किया है कि मेरे ये मामू हैं और उनके 4 बच्चे रोज़ एक्सीडेंट में मारे गए हैं। तो कल का ये 6 बजे का वाक़या है, तकरीबन 14 से 15 घंटे हो गए हैं, अभी तक कोई भी आला काम, इधर से कोई भी सियासी लीडर कोई भी नहीं आया जिन्होंने इनके आके सर के ऊपर हाथ रखा हो कि हम आपके साथ हैं। ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं, ये सारी कहने की बातें हैं। बच्चे तो इनके इधर से गुज़र गए हैं। इनका हाल ये है कि अब इनको कोई पूछने वाला नहीं है। 2 बच्चे छोटे हैं, वो भी इसी गांव में बैठे हुए हैं, लेकिन इनको इंतज़ार है कोई आए और इनकी दाद रसी करे, क्योंकि इनसे तो बोला नहीं जा रहा। लेकिन इनकी जगह मैं इनका बन जाऊँ, और मेरी आला काम से अपील है कि मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और उनका बेटा वज़ीर आला आएँ, इनके घर के हालात देखें और इनके साथ दाद रसी की जाए ताकि ये अपना घर चला सके। जी नाज़रीन, आपने मरहूम बच्चों के वालिदैन और इनके अज़ीज़ व अक़ारिब की बात सुनी। इनके कहना है कि ये जा बहक होने वाले जो 2 बच्चे थे, एक बेटी और बेटा, यही घर का वाहद कफ़ील सहारा थे जो दुनिया से चले गए हैं। अब इनके छोटे छोटे बहन भाई हैं जो ज़ेर तालीम हैं, और इनके वालिद जो हैं वो ज़ईफ़ हैं। वालदा की भी आप हालत देख सकते हैं कि इनका कोई पुरसानी हाल नहीं। इनकी तरफ से वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से ये मुअद्दबाना गुजारिश है कि इनकी माली मदद की जाए ताकि बच्चों का मुस्तक़बिल बेहतर हो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर तकवी को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।